भारत का EOS-9 सैटेलाइट सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के लिए गेम चेंजर। इसरो 2025 वर्ष 2025 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और मील का पत्थर स्थापित करने की तैयारी में है। EOS-9 सैटेलाइट का प्रक्षेपण यह उपग्रह न केवल भारत की आंखों को आकाश में और भी तेज करेगा, बल्कि इसे सामरिक और रणनीतिक रूप से भी एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाइयों के लिए। यह वीडियो EOS-9 उपग्रह की क्षमताओं, इसके सामरिक महत्व, भारत की अंतरिक्ष शक्ति में इसके योगदान और भविष्य में इसके संभावित प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगी। EOS-9 क्या है? एक तकनीकी अवलोकन। EOS-9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट श्रृंखला का नवीनतम सदस्य होगा। यह एक उन्नत रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे पृथ्वी की सतह की उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियां और डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह की प्रमुख विशेषताएं और क्षमताएं। उच्च रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग। EOS-9 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी असाधारण उच्च रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग क्षमता होगी। यह पृथ्वी पर बहुत छोटी वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम होगा, जो सैन्य और खुफिया उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। उपग्रह विभिन्न तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम पर डेटा एकत्र करेगा, जिससे वस्तुओं की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी, यहाँ तक कि उन वस्तुओं की भी जो सामान्य दृश्य प्रकाश में दिखाई नहीं देती है। हाइपर स्पेक्ट्रल क्षमताएं विशेष रूप से सामग्री की पहचान और वर्गीकरण के लिए उपयोगी होगी। ऑल वेदर डे नाइट कैपेबिलिटी। यह उपग्रह बादलों, कोहरे या रात के अंधेरे में भी प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होगा। यह संभवतः सिंथेटिक ऑप्चर रडार SAR जैसी तकनीकों का उपयोग करेगा, जो माइक्रोवेव आवृत्तियों का उपयोग करके छवियां बनाता है, जो मौसम की स्थिति से अप्रभावित रहती है। उच्च पुनरीक्षण दर। EOS-9 की उच्च पुनरीक्षण दर का अर्थ है कि यह एक ही क्षेत्र की बार बार तस्वीरें ले सकेगा, जिससे गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना संभव होगा। यह शत्रु गतिविधियों की निगरानी और वास्तविक समय की स्थिति जन्य जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है। विशाल कवरेज क्षेत्र। उपग्रह एक बार में बड़े क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम होगा, जिससे कम समय में व्यापक जानकारी एकत्र की जा सकेगी। डेटा ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग। EOS-9 से प्राप्त डेटा को तेजी से पृथ्वी पर भेजा जाएगा और विश्लेषण के लिए संसाधित किया जाएगा, जिससे निर्णय लेने में तेजी आएगी। तकनीकी प्रगति और इसरो की विशेषज्ञता। EOS-9 इसरो की दशकों की विशेषज्ञता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का परिणाम है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने इसरो को जटिल अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने की क्षमता साबित की है। EOS-9 के विकास में उन्नत सेंसर प्रौद्योगिकी, उच्च क्षमता वाले पेलोड, कुशल ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और मजबूत संचार लिंक का उपयोग किया जाएगा। यह स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों पर भारत की बढ़ती निर्भरता को भी दर्शाता है। सामरिक महत्व। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के लिए गेम चेंजर। EOS-9 को भारत की सैन्य क्षमताओं के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इसकी उन्नत क्षमताएं इसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के नियोजन, निष्पादन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। खुफिया निगरानी और टोही में वृद्धि। रियल टाइम इंटेलिजेंस।
उपग्रह शत्रु क्षेत्रों की वास्तविक समय की उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियां और डेटा प्रदान करेगा। यह सैन्य कमांडरों को शत्रु की गतिविधियों, तैनाती और बुनियादी ढांचे के बारे में तत्काल जानकारी प्रदान करेगा। लक्ष्य अधिग्रहण और सत्यापन। EOS-9 संवेदनशील लक्ष्यों को सटीक पहचान और सत्यापन में सहायता करेगा, जैसे कि आतंकवादी शिविर, लॉन्च पैड, सैन्य ठिकाने और रसद मार्ग। इसके लक्ष्य पर हमला करने से पहले उसकी पुष्टि करने में मदद मिलेगी। मूवमेंट ट्रैकिंग। उपग्रह वाहनों, सैनिकों और उपकरणों की गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम होगा, जिससे सैन्य अभियानों के दौरान बेहतर स्थिति जन्य जागरूकता मिलेगी। सीमा पार घुसपैठ की निगरानी। भारत की लंबी और जटिल सीमाओं पर घुसपैठ की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने में EOS-9 एक अमूल्य उपकरण होगा। यह घुसपैठियों के मार्गों और उनके समर्थन नेटवर्क की पहचान करने में मदद करेगा। ढांचे का मूल्यांकन। शत्रु के बुनियादी ढांचे जैसे पुल, सड़कें, संचार केंद्र और सैन्य प्रतिष्ठानों की विस्तृत मैपिंग और मूल्यांकन संभव होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लाभ। सटीक लक्ष्यीकरण। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के लिए लक्ष्य का अत्यंत सटीक ज्ञान आवश्यक है। EOS-9 सैन्य कमांडरों को लक्ष्य की सटीक स्थिति, आसपास के वातावरण और संभावित नागरिक उपस्थिति की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जिससे संपार्श्विक क्षति को कम किया जा सके। रणनीतिक नियोजन। उपग्रह द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर कमांडो टीमों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी प्रवेश और निकास मार्गों की योजना बनाई जा सकेगी। मिशन की निगरानी और मूल्यांकन। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उपग्रह वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी कर सकेगा, जिससे टीम को किसी भी अप्रत्याशित खतरे के बारे में सूचित किया जा सके और मिशन की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। हमले के बाद यह क्षति का आकलन करने और लक्ष्य के सफल विनाश की पुष्टि करने में मदद करेगा। भारत की अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक प्रभाव। EOS-9 का प्रक्षेपण भारत की बढ़ती अंतरिक्ष शक्ति को और मजबूत करेगा और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को सुदृढ़ करेगा। आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण। यह उपग्रह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक और प्रमाण है। स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित होने से यह भारत को बाहरी निर्भरता से मुक्त करेगा और अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने में सक्षम बनाएगा। यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का भी प्रदर्शन है। सैन्य आधुनिकीकरण। EOS-9 भारत के सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों का एक अभिन्न अंग है। आधुनिक युद्ध में अंतरिक्ष आधारित संपत्ति का महत्व बढ़ता जा रहा है और EOS-9 भारत को इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बढ़त देगा। यह भारतीय सशस्त्र बलों को नवीनतम तकनीकों से लैस करेगा, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन। यह उपग्रह क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अपनी उन्नत खुफिया क्षमताओं के साथ भारत अपने पड़ोस में और उससे आगे की स्थिति पर बेहतर नजर रख पाएगा। यह भारत को एक अधिक मजबूत और विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक निवारक के रूप में भी कार्य कर सकता है। कूटनीति और रणनीतिक वार्ता। भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताएं उसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीतिक वार्ता में एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगी। यह अंतरिक्ष सुरक्षा और बाहरी अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से संबंधित वैश्विक चर्चाओं में भारत की आवाज को मजबूत करेगा। चुनौतियां और आगे का मार्ग। EOS-9 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है और आगे का मार्ग अस्पष्ट है।
डेटा प्रबंधन और सुरक्षा। iOS 9 से भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न होगा। इस डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना, संसाधित करना और सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती होगी। साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल आवश्यक होंगे। एंटी सैटेलाइट क्षमताएं। विभिन्न देशों द्वारा एंटी सैटेलाइट हथियारों का विकास अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए एक खतरा है। भारत को अपने उपग्रहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे, जिसमें कठोरन और अंतरिक्ष आधारित गतिशीलता शामिल है। भारत ने 2019 में मिशन शक्ति के साथ अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया था, जो भविष्य में अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक है। iOS 9 सैटेलाइट का प्रक्षेपण भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह न केवल इसरो की वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रमाण होगा, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक क्षमताओं के लिए भी एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। अपनी उन्नत इमेजिंग और निगरानी क्षमताओं के साथ iOS 9 भारत को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे जटिल सैन्य अभियानों को अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने और निष्पादित करने में सक्षम बनाएगा। यह खुफिया जानकारी एकत्र करने, लक्ष्य अधिग्रहण, क्षति आकलन और सीमा सुरक्षा में अभूतपूर्व सहायता प्रदान करेगा। iOS 9 केवल एक उपग्रह नहीं है, यह भारत के दृढ़ संकल्प, नवाचार और भविष्य की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह वास्तव में भारत की आंख आकाश में है, जो उसे एक सुरक्षित और अधिक सूचित भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रही है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत,